नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शक्ति साधना में। दोस्तों, पितृ हमारे घर के सबसे पहले प्रथम देवता होते हैं। किसी भी पूजा में, किसी भी हवन में, कोई भी जो आप कर्मकांड या कुछ भी आप जो भी करवाते हैं भक्ति के लिए या अपने भले के लिए, उसमें पितरों का आह्वान जरूर होता है। उनके लिए भोग प्रसाद निकाला जाता है। और पितरों की अगर कृपा नहीं है तो फिर आप कितनी ही पूजा कर लो, कितनी ही भक्ति कर लो, कुछ भी आप करना चाहो कर लो, लेकिन उसका आपको फल कभी नहीं मिलेगा। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। क्योंकि पितृ कौन होते हैं? हमारे पूर्वज। तो जब तक आपके खुद के ही घर के लोग आपसे खुश नहीं हैं या आपके कुल के लोग आपसे खुश नहीं हैं, तो आप किसी देवता को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? क्योंकि जब आप पितरों को प्रसन्न कर लोगे तो वही एक माध्यम है जो आपकी बात को ऊपर रखते हैं। क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में है जहाँ ना तो हम कहाँ हैं, हम नीचे हैं, प्रभु कहाँ हैं, भगवान कहाँ हैं, इष्ट कहाँ हैं, ऊपर है। तो वो बीच की दुनिया है जहाँ पितृ रहते हैं। तो जो पितृ हमारी समस्याओं को सुनते हैं, हमारे घर में, हमारे आसपास कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी एनर्जी के रूप में, किसी ना किसी शक्ति के रूप में वो हमेशा हमें देखते रहते हैं। वो हमारे सभी कष्टों को भी जानते हैं। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वो जानते हैं। हमें सही राह पे लाने की कोशिश भी करते हैं। कभी कभी सपने के माध्यम से भी वो आपसे संपर्क बनाना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। आपके जीवन में कोई संकट आने वाला है तो उसके लिए आपको सचेत भी करते हैं, समझाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब बताते हैं आपको। और जब आप उनको बिल्कुल ही भूल जाओ, उनका आप कभी नाम ही ना लो, ना उनका कभी आप भोग प्रसाद निकालो, उनकी कोई सेवा पानी ही नहीं कर रहे आप, तो फिर वो क्या होते हैं? रुष्ट हो जाते हैं कि हमारे परिवार के लोग हमें भूल गए हैं पूरी तरह से। ना आप उनके लिए कभी साल में श्राद्ध करते हो, ना आप उनके लिए अमावस में कोई सेवा पानी कर रहे हो। तो इन चीज़ों से होता क्या है? धीरे 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 जो आपके घरों में आप देखेंगे कि आपस में लोग बैठे हैं सारे के सारे, कोई इधर मोबाइल लेके बैठा है, कोई उधर मोबाइल लेके बैठा है, कोई बाहर वाले कमरे में मोबाइल लेके बैठा है। चार आदमी घर में हैं और चार अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं। तो ये माहौल कौन बनाते हैं? ये पितृ बनाते हैं। और आप देखेंगे कि रिश्तेदार भी आपके यहाँ या तो आते ही नहीं हैं, अगर गलती से आ भी गए तो वो फिर लड़के ही जाएंगे। कुछ भी बात हो जाए तो वो लड़के आपसे चले जाएंगे। आप ये भी देखेंगे कि आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी आपसे चिढ़ने लग जाएंगे। आप किसी के यहाँ जाते नहीं या आप हर किसी को राम राम बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो चिढ़ रहे हैं आपसे, फिर भी उनको परेशानियाँ हो रही हैं। ये सब क्यों होता है? ये सब पितरों के नाराज़ होने से ये सब चीज़ें होता है। और भी होता है, कई घरों में बच्चे ही नहीं हो रहे या कुल आगे बढ़ना बंद हो गया। पहले किसी ज़माने में आप 7 भाई थे, फिर 5 भाई हो गए, फिर 3 भाई हो गए, फिर 2 हो गए। अब किसी के यहाँ संतान ही नहीं हो पा रही। तो जो जो कुल भी होता है वो धीरे 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 करके छोटा होने लग जाता है। और भी पितरों के नाराज़ होने से बहुत सारे कारण हो जाते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी कारण आपके साथ हो रहा है, जैसे घर में गुस्से का माहौल है, या कुल छोटा होता जा रहा है, या लोग आस पड़ोस के लोग चिढ़ते हैं फालतू में, या रिश्तेदार आते हैं और नाराज़ होके जाते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है? आपने अपने पितरों को प्रसन्न करना है। और पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितर बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। और पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपने साल में एक बार श्राद्ध पक्ष आता है, जिसे पितृपक्ष भी बोलते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान आपने, अगर आपको अपने पितरों की मृत्यु की तिथि मालूम है कि कौन सी तिथि पे उनका श्राद्ध होता है, तो उस तिथि पे आप उनका श्राद्ध कर्म कीजिए, श्रद्धा से कीजिए। अगर आप पंडित को बुला सकते हो तो पंडित को बुलाइए, नहीं बुला सकते तो कोई बात नहीं, आप खुद ही उनके लिए भोजन बनाएं, पिंड बनाएं उनका, और उनको तर्पण करें। तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको तिथि नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आप अमावस के दिन अपने सारे पितरों के लिए पिंड निकालिए और तर्पण कीजिए।
तो इससे क्या होगा कि वो आप उनकी कृपा आप पर आनी शुरू हो जाएगी। या हर माह में अमावस पड़ती है, अमावस के दिन भी आप अपने पितरों के लिए भोग प्रसाद निकालिए, उन्हें चढ़ाइए। तो आप देखेंगे कि जो धीरे 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 जो कुछ भी आपके जीवन में अप्रिय घटित हो रहा था, जो आपको आपकी पसंद के अनुसार नहीं हो रहा था, वो धीरे धीरे बदली होने लगेगा। घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, लोग आपस में मिलजुल कर रहना शुरू कर देंगे। जो आस पड़ोस के लोग आपको लगता था कि जलते हैं चिढ़ते हैं, उन अपने आप ही उनका स्वभाव आपको चेंज लगेगा, बदला बदला लगेगा। और जो रिश्तेदार कभी नहीं आते थे वो आने भी शुरू हो जाएंगे और आपके घर में रहकर जाएंगे, आपसे खुश होकर जाएंगे और कहीं और जाके भी बताएंगे कि हाँ, हम उनके यहाँ गए थे तो बहुत अच्छा वहाँ हमको रहने से महसूस हुआ है, हमें बहुत अच्छा वहाँ जाके लगा है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता की।